हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 से चैप्टर 5 मिठाई वाला का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले देखिए, थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट जैसे हमने पढ़ा कि एक मिठाई वाला था जो कि खिलौने बेचने गली गली मोहल्ले मोहल्ले आता था। उसका स्वर बहुत ही मीठा और मृदुल था। इसी भाग में आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए, मुरली वाला बच्चों की आवाज़ सुन करके बड़ा ही हर्ष गदगद, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठा। बोला, ये जो मुरली है मेरे पास, हम सबको देंगे भैया, ज़्यादा शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबको 2-2 पैसे में एक मुरली दे दूँगा। एक एक मुरली सबको मैं 2-2 पैसे में दे दूँगा। और मेरे पास जो मुरली है उसकी कोई कमी नहीं है। मेरे पास पूरी 57 मुरलियाँ अभी बाकी हैं। उसके बाद जो रोहिणी के पति थे विजय बाबू, वो उसकी बात सुन करके मुस्कुरा दिए और मनी मन सोचने लगे। मनी मन सोचने लगे और फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम उनकी बात सुन करके निराश हो उठा। बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है। ग्राहक को हमेशा, जो खरीदने वाला होता है उसे ग्राहक बोलते हैं, ग्राहक को हमेशा ऐसा ही लगता है, भले ही दुकानदार अपना सामान कितनी ही हानि के साथ क्यों ना बेचे। तो वो जो विजय बाबू हैं उनको समझाते हुए कहता है कि नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो है पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, इसलिए जो उनकी लागत आई वो 2 पैसे ही आई है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे काम पर जाना है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो उन्होंने 2 मुरलियाँ ले ली और वो अपने घर के भीतर चले गए। फिर वह मुरलियों को झुंड में बेचता रहा और उसके पास जो है बहुत सारी रंग बिरंगी बहुत सारी मुरलियाँ थीं। जो बच्चा जिस रंग की मुरली मांगता, वह उन बच्चों को पैसे के बदले में वो मुरली दे देता, जो मुरली जिस बच्चे को पसंद होती थी। इसी तरह उसने नारंगी रंग की और काफ़ी रंग की जो उसके पास मुरलियाँ थीं वो बच्चों को वहाँ पर बेची। और इस तरह वह मुरलियाँ बेचता हुआ गली में आगे की तरफ बढ़ गया। अगले सीन में देखते हैं क्या होता है। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। उस दिन तो वह मुरली वाला गली में आवाज़ लगाता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया, पर नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, जो रोहिणी होती है वो जो है मुरली वाले की सारी बातें सुनती है और उसको जो उसकी आवाज़ थी वो कुछ जानी पहचानी लगती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि इसका जो स्वर है, इसकी जो आवाज़ है वो कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक उसके बाद जो है, फिर जो रोहिणी है उसको बहुत दिनों तक मुरली वाले का जो वो मीठा सा स्वर है उसकी आवाज़ उसको नहीं आती। जो वो बच्चों के प्रति इतना प्रेम भाव रखता था, उसकी जो स्मृति थी, जो उसकी याद थी, वो रोहिणी के माइंड से, दिमाग से धीरे धीरे क्षीण होने लगी, कम होती चली गई। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए बेटा बच्चों,
फोर्थ स्टेप में आके देखेंगे हम 8 महीने बाद। 8 महीने बाद क्या हुआ? मास यानी महीना। 8 महीने बाद क्या हुआ? सर्दी के दिन थे। सर्दी यानी विंटर, जाड़े। रोहिणी स्नान आदि करके, यानी सर्दियों में रोहिणी स्नान करके, नहा करके, मकान की छत पर अपनी चढ़ करके, जो उसके बाल थे वो कैसे थे? अजानुलंबित। अजानुलंबित, घुटने से भी ज़्यादा लंबे केश। तो सर्दियों में इतनी जल्दी उसके केश नहीं सूख पाते थे, इसलिए वो अपने जो घुटने से लंबे केश थे उनको सुखाने के लिए अपनी छत पर गई। और उसी समय उसे नीचे की गली में एक दोबारा से फिर एक मीठा स्वर सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित, जाना पहचाना, जिससे आप कभी ना कभी मिल चुके हो या जिसे आप जानते हो। एकदम से झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति घर में नहीं थे। केवल कौन थी? उनकी वृद्धा यानी बुजुर्ग, बूढ़ी दादी थी। बच्चों की दादी और रोहिणी की सास। रोहिणी उनके पास आकर के निकट पास आकर के बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा उस मिठाई वाले को कमरे के बाहर ठहराओ। मैं कमरे के एक तरफ से, साइड से, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है तो उस समय स्त्रियां जो हैं बहुत जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती थीं। तो उसने उस फेरी वाले को वहीं बैठने के लिए कहा और बोली, मैं यहीं कमरे के अंदर से उससे बात कर लूँगी। तब दादी उठ कर के कमरे में आकर के बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला पास आया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ जी? यह नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार यानी मज़ेदार, जिसे खा करके आपको स्वाद आए, मज़ा आए, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, यह जल्दी नहीं घुलती। मिठाई जो है उसके पास किस तरह की थी? टॉफ़ी के रूप में। जैसे कभी आप वो संतरे वाली जो टॉफ़ियाँ खाते हो तो वो इतनी जल्दी मुंह में नहीं घुलती हैं। बच्चे बड़े चाव यानी शौक से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। उसने जो उसके पास सामान था, जो उसके पास वस्तु थी बेचने वाली, उनकी क्वालिटी, गुण बताते हुए कहा कि ये खाने के साथ साथ क्या काम करती हैं? बच्चों की खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूं माँ जी? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। उनका आकार बताते हुए उसने उनकी तारीफ की। 1 पैसे की 16 देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।